क्या कहा तुमने? किससे शादी कर रही है? अरबाज से। कसम से? कसम खाओ, मेरे सर की कसम खाओ। क्या कर रहे हैं आप ये सब कुछ? अरे वाह यार, क्या खबर सुना दी। पे 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 दिल बाग बाग कर दिया तुमने मेरा ईमान से। ऐसे बहुत बेवकूफ समझता था मैं मानूर को, तुम सबसे ज्यादा चालाक निकली। क्या बात है यार, इतना लंबा हाथ मारा है? मैं तो कहता हूँ हो जाने दो शादी, उसके साथ साथ हम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। सी घटिया बातें कर रहे हैं आप। जानते भी कितना घटिया शख्स है वो, उसके बावजूद भी। बस कर दो, इमाद मियां से तो कम घटिया है। अपनी सासू माँ और बेगम को सड़क पर ले आया, खुद सुकून और चैन की नींद सो रहा। चैन की नींद सो नहीं रही, बल्कि चैन की नींद से उन्हें सुलाया गया है। क्या क्या कहा तुमने? देखो, जब तक मेरे हाथ कोई पक्का सबूत नहीं लग जाता, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। तुम भी नहीं बताओगे। ओह, क्या हो गया? चुप क्यों हो गई? बताओ ना, क्या मसला है शादी में भी? एक इंसान को अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो उसे सुधारना चाहते हैं, तो उसमें मसला क्या है? आपको क्यों नहीं समझ आ रहा है? वो अपनी गलती सुधारना नहीं चाह रहा है, वो अम्मी को तकलीफ और अजियत देना चाहता है, बदला लेना चाहता है। ओ तेरी, तभी तो कहता हूं, पैसे वाले लोगों को बदला लेने का नशा होता है, इंजॉय करते वो उसको, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो पैसा होता है ना, ये इंसान के लिए सबसे बड़ा नशा होता है। अरे मैं तो कहता हूं 100 नफल अदा करो, तुम्हारी बहन की किस्मत खुल गई। वरना इस भगोड़ी बहन को कौन मुंह लगाता? कोई भी नहीं है? वाह नूर, क्या बात। खैरियत तो है? आज बड़ी मोहब्बत निछावर हो रही है। आप इस कलर में बहुत अच्छे लगते हैं, खुद ब खुद मोहब्बत हो जाती है। तुम कहो तो हर शर्ट इसी कलर की पहना करूं, फिर रोज मुझसे मोहब्बत किया करोगी, दिन रात याद करोगी जब मैं मर जाऊंगा। खबरदार, आज के बाद ऐसी बात मत कीजिएगा, मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। नहीं सानिया, ऐसी बातें नहीं करते। तुम कयामत टूटी है आपके घर पे। जवान बेटे को दफनाया है। मैंने सोचा थोड़ा दुख बांट लूं आपका। थोड़ा दर्द बांट लूं। चलें, अम्माद मियाँ के बेशुमार गुनाहों के लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं। नहीं?
वैसे आपको टूटा हुआ देखकर बहुत अफसोस नहीं हो रहा, सुकून मिल रहा है मेरे दिल को, तस्कीन। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूं। जवान बेटे को खोने का दर्द क्या होता है, अंदाजा हुआ होगा आपको उस मां की तड़प का। ना मुझे कल कोई पछतावा था, ना मुझे आज कोई पछतावा है। कल भी मेरा ज़मीर मुतमईन था और आज भी मुतमईन है। तुम्हें जितने बदले लेने हैं तुम ले लो, लेकिन इस दुनिया, उस दुनिया में तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। फिलहाल तो आप खड़ी हैं कटहरे में अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए। अभी तो एक बाजू कलम हुआ है, सबसे कीमती चीज तो अब भी आपके पास है, जो आपके दिल के बेहद नजदीक है। अब तो उसकी बारी है। खबरदार मेरी महनूर की तरफ आंख उठा के देखा तो तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। फिलहाल तो आप अपनी आंखें नीचे रख के मुझसे बात करें, वरना ये आंखें भी नहीं छोड़ूंगा आंसू बहाने के लिए। अफसोस होता है मुझे तुम्हारी मां पे, जिसने तुम जैसे शैतान को पैदा किया है। इससे तो अच्छा था कि वो सारी जिंदगी बेऔलाद ही रहती। मुझे शैतान भी आपने ही बनाया है, और कहते हैं कि शैतान से दूर रहना चाहिए। खुद तो जहन्नुम में जाता है, लेकिन साथ में आप जैसे गुनाहगार और बेईमान को भी ले जाता है। तुम अपने ईमान की फिक्र करो। तुम जैसे शैतान इस दुनिया में भी चैन से नहीं रहते, और वहां भी उनको सजा मिलती है, जहन्नुम मिलती है। हैरत हो रही है मुझे, आप जैसा बेईमान ईमानदारी का दर्ज दे रहा है। वैसे तो ये वक्त भी आपके लिए किसी कयामत से कम नहीं है। वक्त से याद आया, पूरा हो गया है आपका वक्त। आज वो घर खाली कर दें, वरना आप जानती हो ना, आपको जलील और बेइज्जत करने के लिए मुझे मौका चाहिए। इज्जत के साथ उस घर से चली जाएं, वरना आपको आपकी बेटियों के साथ धक्के देकर वहां से निकाल दूंगा। आपका और आपकी बेटियों का बनेगा तमाशा। वैसे भी अम्मात की आखिरी ख्वाहिश थी कि उस घर को तोड़कर प्लाजा बने। अब आप अपने बेटे जैसे मक्कार दामाद की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं करेंगे। बहुत खुदगर्ज हैं आप, बहुत खुदगर्ज। आनिया, क्या हुआ है? अरे इधर आओ। अरे इतना बड़ा कट, इधर बैठो। इतना गहरा कट, इस पे हाथ रखो। एक सेकंड, मैं लेके आता हूँ। मैं फर्स्ट एड लेके आ रहा हूँ।
इधर हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। आनिया क्या करती हो यार? मुझे पता होता मेरी तकलीफ देख के आपको इतनी तकलीफ होती है तो ऐसी चोटों की तकलीफ तो रोजाना बर्दाश्त करती। तुम्हें क्या लगता है ये रोज रोज बर्दाश्त करना आसान है? सच्ची मोहब्बत हो तो आसान है दानिश। साथ बोलना, साथ बैठना, बातें करना, प्यार करना मोहब्बत की एक शर्त है, 2 कल्ब और 1 जान हो। देखो वानिया, ये सच है कि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। अब तुम इसे आदत कहो या मोहब्बत, शायद हो गई है। मोहब्बत ना सही, मैं आदत के सहारे सारी जिंदगी गुजार लूंगी। कुछ रिश्ते मजबूरी में जुड़ते हैं, जैसे कि हमारे, लेकिन फिर 2 लोग कब एक दूसरे के इतना करीब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता, जैसे कि हम दोनों। यहां तक कि तुम्हें पता है कि अगर तुम मेरे पास नहीं होती ना तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, और अगर तुम मेरे पास होती हो तो मुझे लगता है मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान। मैं नहीं सोच सकता था कि वक्त हम दोनों को एक साथ ले आएगा। मैं तो कभी दूर गई नहीं थी आपसे, और दूर जाने का सोचना भी नहीं है अब। और स्पेशली ये जो बेवकूफ़ी की है आपने, ये भी नहीं करनी। इससे पहले कि अरबाज ही घर खाली करवाए, मुझे इससे मिलना ही होगा। कैसे समझाऊं मैं महानूर को, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं किससे बात करूं, किससे कहूं? हेलो दानिश, कहाँ पर हो? घर पे क्यों? सब खैरियत है ना? महानूर पागल हो गई है दानिश। अरबाज ने शर्त रखी कि अगर महानूर उससे शादी कर लेगी तो वो सब कुछ लौटा देगा, और महानूर ने वो सारी शर्तें मान ली हैं। क्या? हाँ दानिश, तुम प्लीज एक बार उससे बात करो, उसे समझाओ, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करने से रोक लो। हाँ, मैं बात करता हूँ। क्यों बिला वजह उसके रास्ते की रुकावट बन रही हो? भाई वो अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही है तो तुम भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचो ना। जो कर रही हो उसे करने दो। देखो हानिया, अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है अपनी जिंदगी संवारने का, इस बारे में सोचो। ये क्या? नौकरी लग गई तुम्हारी गवर्नमेंट की, पहली से ज्वाइनिंग है तुम्हारी, ये लो। अच्छा, अब मैं समझी कि इतनी आवभगत क्यों हो रही थी मेरी। हानिया, हानिया, मुझे गलत मत समझो। तुम्हें नौकरी नहीं करनी, तुम मत करो, लेकिन प्लीज मेरी सच्ची मोहब्बत पर शक नहीं करो। मैं इतने प्यार से लेकर आया हूं तुम्हें, सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर।
तुम्हारे सर की कसम। देखो, तुम नहीं चाहती नौकरी करना तो मत करो, लेकिन तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं कर लूंगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिला वजह थकोगी तुम, अब मैं खुद ही कुछ कर लूंगा। तुम बस खुश रहो। कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा ना मैं कर लूंगी, मुझे कोई एतराज नहीं है, और ना ही मैं कभी छोड़कर जाऊंगी। ये बात अपने जहन से निकाल दें आप। जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम खुश तो मैं खुश। कौन यार? महानूर। दानिश, महानूर। क्या मानो? महानूर ने अरबाज से शादी करने का फैसला कर लिया। क्या पागल हो गई है? सब कुछ जानते हुए कैसे ले सकती है ये फैसला? अरबाज ने शर्त रख दी है कि अगर महानूर ने उससे शादी कर ली तो वो ये वाला घर और आंटी का घर दोनों वापस कर देगा। अरबाज देगा घर वापस? ये सब उसकी मक्कारी है। दानिश, हमें मना करना होगा उसे, हमें रोकना होगा उसे। नहीं पता यार, मैं कॉल कर रहा हूँ, नहीं उठा रही। तेरी मानू से बात हुई? हाँ, मैं जानता था वो मेरी मदद नहीं करेगी। हर बात पे तो झूठ बोला है मैंने उससे, हर बार धोखा दिया है मैंने उससे। वो आखिर मेरी क्यों मदद करेगी? मैं जैसे शख्स यही डिजर्व करता है यार। मुझे यकीन नहीं हो रहा आलियान, वो तुझे इग्नोर कैसे कर सकती है? मर्डर केस को इतनी छोटी बात नहीं है, और ये बात मानूर भी अच्छे से जानती है। जरूर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ और चल रहा होगा। क्या? पता नहीं, या फिर अरबाज के प्रेशर में भी हो सकती है। तू पता लगा सकता है कि मानूर कहाँ है इस वक्त? दो दिन में इस घर में जितनी खुशियां मनाएंगे मना लो, उसके बाद तुम और तुम्हारे घर का सामान इस घर से बाहर। मैंने तो जो कुछ भी किया अपनी औलाद की भलाई के लिए किया। अब वो सब करके मैं ही बुरी बनी हूँ, बुराई ही मुकद्दर बनी है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम सजीला मिर्जा के बिखरे हुए घर को बचाना चाहती हो तो खुद को मुझसे निकाह के लिए राजी कर लो। कोई नहीं रोकेगा उसे। कल हम सब ने कुर्बानी दी थी उसके लिए, आज उसकी बारी है। अगर इस शादी से दो खानदानों का भला होगा तो मानूर को खुद को कुर्बान करना होगा। कैसी बात कर रही हैं आप? ही मानूर बहन है आपकी, कैसे आप उसे आग में फेंक सकती हैं? पास में जो कुछ भी हुआ उसका खमियाजा वो आज तक भुगत रही है, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। तो किसकी गलती थी? इमाद की? फरवा का कसूर था? कोई जवाब नहीं है ना तुम दोनों के पास? तो ठीक है, एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर इस घर को बचाने के लिए मुझे अरबाज का साथ देना होगा तो मैं जरूर दूंगी, बस। वेलकम। मैंने कहा था ना तुम जरूर आओगी।
तुम्हें आना ही होगा। अपनी अना, अपनी जिद को तोड़कर तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। कहा था ना मैंने। चलो। महानूर, महानूर, बुआ महानूर कहाँ है? वो तो घर पे नहीं है, वो तो कहीं बाहर चली गई, बड़ी जल्दी और उलझन में थी। तो बुआ आपने जाने क्यों दिया? पूछा क्यों नहीं कहाँ जा रही है? अरे पूछा है मैंने उनसे, मगर वो इतनी जल्दी में थी, हबड़ दबड़ में निकल गई। मैं तो बाहर तक गई उनके पीछे, मगर मेरी एक ना सुनी, ये जा वो जा। बहुत बड़े हो गए ना बच्चे मेरे, अपने फैसले खुद करेंगे, मुझसे पूछने तक की जहमत गवारा नहीं करेंगे। कितनी उलझन और परेशानी में मैं हूं इसका अंदाजा नहीं है। चारों तरफ से मुझे परेशानियों ने घेरा हुआ है। परेशान ना हो, आ जाएगी। कहाँ हो? अरे वकील ने साहिबा अपनी महानूर कहीं अरबाज से मिलने तो नहीं चली गई? क्या लोगी? चाय, कॉफी, ठंडा या फिर कुछ मीठा? आज तो खुशी का दिन है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतनी जिद और इतनी अकड़ इस वक्त तुम्हें सूट नहीं करती। तो फिर समझो कि तुम्हारे सामने एक बेबस लड़की अपनी इल्तिजा लिए बैठी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी माँ को उस घर से मत निकालो प्लीज। बिल्कुल इसी तरह मेरी माँ ने भी तुम्हारी माँ के आगे हाथ जोड़े थे। खैर, तब तुम आ गई हो, जो कि मैं चाहता था कि तुम खुद चलकर मेरे पास आओ। ये अंगूठी पहनकर। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो कीमत तुमने उस घर की लगाई है, अगर मैं तुम्हारी शर्त मान भी लूं तो इस बात का क्या भरोसा है कि तुम वो घर मेरी माँ के नाम कर दोगे और मेरी बेवा बहन को घर से नहीं निकालोगे। मुझ पर भरोसा करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता है क्या? लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए बता देता हूं कि अगर तुम्हारी माँ को घर से निकालना होता हो या तुमसे शादी करनी होती तो मेरे पास और बहुत सारे तरीके हैं ये सब करने के लिए, और तुम जानती हो कि मैं कर सकता हूं। मैं भी आलियान के निकाह में, जो निकाह में करवा सकता हूं उसे तोड़वाने में मुझे चंद मिनट लगेंगे। मैं अपने अधूरे काम खुद करना चाहती हूँ। ठीक है, मेरी एक शर्त है। तुम इस वक्त इस पोजीशन में हो कि मेरे सामने शर्त रखो। चलो बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? मैं चाहती हूँ कि तुम निकाह से पहले उस घर को अम्मी के नाम करो और फाइल हमें वापस कर दो। तुमसे यही उम्मीद थी मुझे। सजीला मिर्जा की बेटी हो ना? सजीला मिर्जा की बेटी सौदेबाजी अच्छी तरह जानती है। ठीक है, मंजूर है तुम्हारी शर्त।
लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश भी की ना महानूर, इसका जो अंजाम होगा वो तुम सोच भी नहीं सकती। ये तो वक्त ही बताएगा कि किसका क्या अंजाम होगा। मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगी मॉम। मेरा दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि तुम मुझे एक कातिल तस्वर कर सकती हो। कातिल तो तुम हो, मेरी खुशियों के, मेरी इज्जत की, मेरी मोहब्बत के तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। अरे मुझे क्या, तुम तो अपनी माँ और बहन से वफा नहीं निभा पाए। ना कल मेरे पास में कुछ था, ना आज मेरे पास में कुछ है। माधुर, मैं बहुत बेबस हूं। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। मैंने माँ को नहीं मारा, और बाज ने मारा है, उसने सारे सबूत बता दिए। मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो प्लीज। तुम्हें मेरा यकीन नहीं आता तो तुम वकास से पूछ लो प्लीज, वो तुम्हें सब सच बता देगा। कल मेरा बुरा वक्त था, बेकसूर होते हुए भी मैं सजा काट रही थी, और आज तुम्हारा बुरा वक्त है, तुम बेकसूर होते हुए सजा काट रहे हो। यही तुम्हारे गुनाहों की सजा। डिवोर्स पेपर्स पे साइन करके एसएचओ के रूम में रख दिया है मैंने। मेरी तरफ से तुम आजाद हो। अगर यहां से आजादी चाहते हो तो तुम भी पेपर्स पर साइन कर देना। याद नहीं, तुम ही तो कहते थे कि निकाह पे निकाह हराम होता है। तो तुम्हारे निकाह में रहते हुए मैं अरबाज से शादी कैसे कर सकती हूँ? उसके लिए मुझे तुमसे तलाक लेनी होगी। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। उम्मीद करती हूँ इसके बाद तुम्हारा चेहरा देखना नसीब नहीं होगा। मानूर, प्लीज मेरी बात तो सुनो। मानूर, 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 मेरी बात तो सुनो। मानूर, मैं बेगुनाह हूँ। मानूर। अस्सलाम वालेकुम सासू माँ, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हूँ फरहान, तुम कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बस सोचा आपसे मिलता हुआ जाऊं। कम के दिन गुजर गए हैं तो सोचा जरा खुशियां भी मना ले साथ में। अच्छा, कैसी खुशी? अरे पहले मुंह तो मीठा कीजिए सासू माँ। ये देखिए ताजा ताजा बर्फी लाया हूँ आपके लिए, ये ले मुंह मीठा कीजिए। मुकुले मुकुले ऐसे। बुआ जी आप भी। जी जी। ये मेरे हाथ से, मेरे हाथ। अच्छा। ये क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको सासू माँ, बहुत मुबारक हो। आपके दिन भी फिर गए आखिरकार। बेटी ने छक्का मार दिया, गम के बादल छट गए। अब तो शहनाइयां बजेंगी, शहनाइयां। क्या बोले जा रहे हो फरहान? अरे सासू माँ, बेटी का रिश्ता तय हो गया, पूरी दुनिया में मिठाइयां बढ़ गई, और यहाँ अभी तक आप दामाद का गम लिए बैठी हैं। महानूर
और अरबाज का रिश्ता तय हो गया है। रिश्ता। क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में तो हो? ओ तेरी आपको तो खुश होना चाहिए सासू माँ, इमाद से ज्यादा अमीर दामाद मिल रहा है आपको। शट अप! अगर एक लफ्ज मुंह से और निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या? लो आ गई खुद ये आ गई। भाई आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए, मैं तो हमेशा जहर ही उगलता हूं ना। क्या पता बेटी के सच पे आपको यकीन आ जाए। भाई मानूर बताओ ना अपनी अम्मा को, इनको भी शहनाइयां सुनाओ। कहाँ गई थी मानूर? मानूर मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। अरबाज से मिलना। क्यों? क्यों मानूर चुप क्यों हो? जवाब दो। फरहान भाई सच कह रहे हैं। मैंने अरबाज से शादी करने का फैसला कर लिया। खबरदार जो तुमने इस तरह की कोई बात सोची भी हो तो। फैसला हो चुका है अम्मी। और इसमें अब किसी बात की कोई गुंजाइश नहीं। सुना है तुम डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं कर रहे। मैं साइन नहीं करूंगा, समझे तुम? एक बार फिर सोच लो। माँ तुम्हारी हैदराबाद में और तुम यहां जेल में। क्या चाहते हो तुम? माँ के जीते जी जवान बेटा मर जाए या फिर बेटे की जिंदगी में माँ मर जाए? मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं कह रहा। मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं कह रही। अब जाहिर है जवान बेटे को फांसी के फंदे पर देखकर एक माँ कैसे जिंदा रह सकती? उसके पास जीने के लिए बचेगा ही क्या? याद रखना, अगली बार मैं तुम्हें सोचने का मौका नहीं दूंगा। मानूर, क्या है ये सब? क्यों कर रही हो तुम ये? अम्मी इस घर को बचाने के लिए किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। तुमने अपनी माँ को इतना कमजोर समझ ली कि अरबाज से हार गई तो अपनी बेटी का सौदा कर देगी। मैं आपको हारने नहीं दूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। अब चाहे तो मुझे दुआ दें या बद्दुआ। बहुत बद्दुआएं समेट ली तुम। मेरे दामन में तो तुम्हारे लिए अब दुआओं के सिवा कुछ नहीं है। तो बस फिर अपनी माँ नूर को दुआ दे कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। तुम्हारे आगे हाथ जोड़, मत करो ये सब। अरबाज तुम्हारी जिंदगी अजाब कर देगा। नहीं, जिसके साथ माँ की दुआ हो उसे किसी चीज का खौफ कैसे हो सकता है? मैं शादी का ये फैसला कर चुकी हूँ, बेहतर यह है कि आप इसे तस्लीम कर लें। सबसे बढ़ के वो फरवा यतीम जरूर हुई है, लेकिन मैं उसे बेघर नहीं होने दूंगी। अगर ऐसा हो गया तो मैं खुद से नजरें कैसे मिलाऊंगी?
मंसूर। हेलो जी अरबाज साहब, कैसे मिजाज है? सर मुबारक हो आपको बहुत बहुत। आलियान ने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए। वो तो करना ही था। गुड। ओके। ये साइन तुमने अपनी मौत पर किए हैं।